टॉपिक इज, साथ के साथ लिखते हैं ना, मैं रुकूंगा नहीं, लेंसेज, टॉपिक इज लेंसेज। सो बेसिकली लाइट टू जो हमने पूरी थ्योरी बनाई है लेंसेज की, वो बनाई है किसके लिए, किसके लिए बनाई है, थिन लेंसेज। मतलब कल वो ग्लास स्फीयर था, वो भी तो लेंस था, लेकिन उसके लिए थ्योरी वैलिड नहीं है। जो पूरा लेंस, पूरा चैप्टर है, वो किस पे वैलिड है, सिर्फ थिन लेंस पे, पतला लेंस। और जो ये प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं, दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स। सो दिस इज नॉट principal axis, this is not principal axis because this angle and this angle are not 90. A lens is what, it has got two refracting faces and the principal axis is the line which is perpendicular to both sides. समझ में आ रहा है? And this whole theory is valid only for thin lenses. What is the thin lens? जो ये D है, this is 0. एग्जैक्टली जीरो, ये मान के करोगे, इस अजम्पशन में पूरा लेंसेज पढ़ेंगे, क्या डी इज जीरो, ठीक है। मतलब आइडिया बीइंग हमें रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस आता है, ये थिन लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है सपोज 5 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हमें अगर लेंस की थ्योरी नहीं आती तो हम क्या करेंगे, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट इज सपोज 8 सेंटीमीटर, तो हमने कहा भाई ये इंसिडेंट रेज गई ऐसे, ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u is μ2 माइनस μ1 बाय r, ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/8 दैट इज माइनस 1/16 इज 3/2v, v आ जाएगा -24, -24 का मतलब हो गया यहां पर इमेज बनेगी, ये हो गया 24। इसके बाद रिफ्रैक्टेड रेज कैसे जानी चाहिए, ऐसे, रिफ्रैक्टेड रेज कैसे जानी चाहिए, ऐसे। अब जो दूसरे वाला रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए u का रोल क्या प्ले करेगा, दिस इज 0, तो u का रोल प्ले करेगा -24। अब तुम्हें समझ में आया d0 का मतलब क्या हो गया, तो दूसरी बार जब रिफ्रैक्शन लगाओगे तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u is μ2 minus μ1 by r would be -5, हाँ या ना। तो इस पूरी assumption, ये इस पूरे चैप्टर में ये assumption होगी d is 0 एग्जैक्टली। और जो ये मैंने किया कि 2 बार रिफ्रैक्शन करना पड़ा, इसको अवॉइड करेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ के, कि हमें 2 बार रिफ्रैक्शन ना लगाना पड़े। इसीलिए तो हमने क्या किया, एक नई थ्योरी डिवाइस कर दी फॉर अ थिन लेंस जिसमें d0 होता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी पड़ेगी पतले लेंस के लिए। जब हम ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो हमें पतले लेंस के लिए जो हमने किया अभी, ये करने की जरूरत नहीं होगी। लिख लिया, आर दोनों तरफ का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सेम होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर दोनों तरफ का आर सेम होता है तो उसको नाम देते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो इक्वी क्या हो गया हमारा, दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लेंसेज। देखो मुझे चीजें याद कैसे रहती हैं, क्योंकि आई मेक पैटर्न आउट ऑफ थिंग्स। मैंने एक पर्टिकुलर वे में लाइट 1 पढ़ाया था, मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या बताया कि भाई 2 तरह के मिरर होते हैं, कनकेव कन्वेक्स।
फिर फोकल लेंथ डिफाइन करी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बेसिक रेज डिफाइन करी, फिर मैंने कहा बेसिक रेज के बाद इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम, तो वही स्ट्रक्चर मैं यहां पे लगाऊंगा। तो मुझे पहले से पता है कि अच्छा कैसे करना है, तो उसमें टाइप्स ऑफ मिरर आया था उसमें, अब यहां पे क्या आ गया, टाइप्स ऑफ लेंसेज आ गया। तो मुझे चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा ठीक है दो तरह के लेंसेज होते, नहीं दो तरह के क्यों, इनका बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, कन्वेक्सो प्लेनो, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, बाई कनकेव, बाई कन्वेक्स। देखो ऐसा लेंस होते हैं सिर्फ दो तरह के, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, इतने तरह के लेंस नहीं होते। उनकी प्रॉपर्टी पे जाओ, उनकी शक्ल पे मत जाओ, या तो होते हैं कन्वर्जिंग लेंस और या होते हैं डाइवर्जिंग लेंस। लेंस आर ऑफ ओनली टू टाइप्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लो कन्वर्जिंग लेंस है गाइस, ये मान लो कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी कि रेज आ रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कैसी रेज थी, पैराक्सियल। तो ये अल्टीमेटली इनको क्या कर देगा गाइस, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे ऐसे कर देगा, हाँ या ना। कन्वर्जिंग लेंस क्या हो गया कि पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देगा। इसकी शक्ल पे मत जाना कि कैसा बना हुआ है, हालांकि बहुत बार किताबों में कन्वर्जिंग लेंस को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्ल पे मत जाना, क्योंकि दिस टाइप ऑफ लेंस कैन बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस ऑल्सो। अगले तरह का लेंस क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, उनको डाइवर्ज कर देगा so that they will appear to come from here. जनरली डाइवर्जिंग लेंस को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा फोकल लेंथ। या फोकस, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मिरर में क्या थी डेफिनेशन, इट्स द पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रेज intersect or appear to intersect if the incident rays were parallel to principal axis and paraxial मतलब d very very less than r वाला। यहां पर क्या होगा, it is the point where refracted, wrong, twice refracted, it is the point where, क्योंकि these rays are twice refracted, okay, these are not single times refracted, दो बार refracted, तो it is the point where twice refracted rays intersect or appear to intersect if the incident rays were parallel to principal axis and paraxial। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। ध्यान ये रखना कि एक तो मैं बोल रहा हूं ट्वाइस रिफ्रैक्टेड rays intersect or appear to intersect if the incident rays were parallel to principal axis and paraxial। फिर मैं कहूंगा पहचाना कैसे हमने कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है। क्या मैं कह सकता हूं साइन कन्वेंशन दिस इज सेम एज बिफोर। अगर साइन कन्वेंशन सेम एज बिफोर है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी वो तो कन्वर्जिंग लेंस है, और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी वो डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि तुम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे और पोल से नापोगे तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है फोकल लेंथ क्या होती है, क्योंकि हमने देखा था जो मिरर था उसमें फोकल लेंथ थी r/2, इसमें फोकल लेंथ ऐसे डिफाइंड नहीं होती। तो इसकी फोकल लेंथ इज डिफाइंड बाय समथिंग कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस की फोकल लेंथ इज डिफाइंड बाय समथिंग कॉल्ड एज लेंस मेकर फॉर्मूला।
लेंस मेकर फॉर्मूला ये कहता है वन बाय एफ इज म्यू बाय म्यू नॉट माइनस वन बाय R1 माइनस वन बाय R2। क्या बोलता है? वन बाय एफ इज म्यू बाय म्यू नॉट माइनस वन बाय R1 माइनस वन बाय R2। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, और ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट। समझ में आया कि नहीं आया? म्यू नॉट किसका हो गया? सराउंडिंग का। म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का या लेंस का, और R1 R2 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये R1 एंड R2 पुट करते हो, दे आर टू बी पुट विद साइंस। एंड उसके बाद अगर जो फोकल लेंथ निकली वो पॉजिटिव आई तो ये कन्वर्जिंग लेंस, और अगर वो नेगेटिव आई तो वो डाइवर्जिंग लेंस। आधार बात समझ में आ रही है? आर यू श्योर? ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब लेंस के दोनों तरफ सेम मीडियम हो। क्यों? क्योंकि देयर विल बी क्वेश्चंस जिसमें इस तरफ तो पता चला एयर है, इस तरफ पानी है। उस केस में लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं चलेगा। उस क्वेश्चन को तुम लेंस मान के कर ही नहीं पाओगे। उस क्वेश्चन को तो कैसे करोगे? दो रिफ्रैक्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस की इक्वेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला तभी वैलिड होता है, लेंस की तरह मान ही तब सकते हैं जब दोनों तरफ मीडियम सेम हो। एक तरफ एक मीडियम रख दिया, एक तरफ दूसरा मीडियम रख दिया, तब तुम लेंस नहीं मान सकते उसे। उसमें तुम्हें एयर टू ग्लास अलग लगाओगे, ग्लास टू वाटर अलग लगाओगे। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये फॉर्मूला किस किस पे वैलिड है? एक तो सेम मीडियम ऑन बोथ साइड्स होना चाहिए, एक ऑब्वियसली पैराक्सियल कंडीशन होनी चाहिए, और ऑब्वियसली इसमें हमारा सेट ऑफ साइन कन्वेंशन भी होना चाहिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन चेंज कर दोगे तो भी इक्वेशन चेंज हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास लेंस है ऐसे, ये लेंस है, ऐसा हो सकता है लेंस, थिन लेंस है। अच्छा ये बता दो इन दोनों रेडियस में से कौन सा रेडियस बड़ा होगा? सोच के बताना। ये वाला रेडियस बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा? लेफ्ट वाला, राइट वाला? आर कौन सा बड़ा होगा? राइट वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होगा ना, हाँ या ना? तो रेडियस कौन से वाला बड़ा होगा? राइट वाले का रेडियस बड़ा होगा और लेफ्ट वाले का रेडियस छोटा होगा। तो लेफ्ट वाले का सपोज रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर और राइट वाले का दे दिया 8 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5। यहां तक का समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं फोकल लेंथ निकालो। क्वेश्चन इज फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब कुछ प्रॉब्लम आई, इंसिडेंट रे किधर से मानोगे? भाई जो R1 R2 है वो साइंस के साथ पुट करोगे तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पता नहीं होनी चाहिए ना। तो एक काम करो, 50% ऑफ द बच्चे यहां से इंसिडेंट रे मानो और 50% ऑफ द बच्चे इधर से इंसिडेंट रे मानो, और दोबारा दोनों निकालो फोकल लेंथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट से तो कन्वर्जिंग लेंस है और राइट से डाइवर्जिंग, पता नहीं ना। तो लगा के देखो, फोकल लेंथ सेम आनी चाहिए, दोनों तरफ से फोकल लेंथ सेम आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से फोकल लेंथ अलग अलग आ रही है तो हर क्वेश्चन में बताना पड़ जाएगा कि किधर से रे मार रहे हैं। तो तुम करके देखो ना, ब्लू वाला केस लेके चले, अगर ब्लू वाला केस लेके चले तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, क्या लिखोगे? 1/f is 1.5 by 1 minus 1, 1 by plus 5 minus 1 by plus 8। सही है? ये हो जाएगा 1/2
40 और ये आ गया 3, तो फोकल लेंथ आ गया 80/3। अगर तुम रेड वाला केस लोगे तो यहां से इंसिडेंट रे मारी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। 1/f इज 1.5/1 -1, 1/-8 -1/-5। भाई R1 का रोल क्या प्ले करेगा? जो पहले हिट कर रहा है जिसपे, R1 का रोल क्या प्ले करेगा? जिसपे पहले हिट कर रहा है, तो वो हो जाएगा -8। और R2 का रोल क्या प्ले कर रहा है? जिसपे बाद में हिट कर रहा है, वो -5 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर तो ऐसे नापोगे। हाँ, तो फिर कितना आ गया? ये आ जाएगा 40 -5 +8 1/2, फिर से 80/3 आ गया। इसका मतलब लेंस देखने में भले ही अनसिमेट्रिक हो, लेकिन दोनों तरफ से उसका बिहेवियर सेम होता है, दोनों तरफ से कन्वर्जिंग लेंस ही है ये। अच्छा, अब एक और दिक्कत हो गई, देयर आर टू फोकस। हाँ, देयर आर टू फोकस। तो एक फोकस को बोल देते हैं प्राइमरी फोकस, एक को बोल देते हैं प्राइमरी फोकस, और एक को बोल देते हैं सेकेंडरी फोकस। एक प्राइमरी फोकस होता है, एक सेकेंडरी फोकस होता है। किसको प्राइमरी फोकस बोलते हैं और किसको सेकेंडरी फोकस बोलते हैं? नहीं, सोच के, जहां से जो डेफिनेशन ऑफ फोकस को फॉलो करे, भाई ये कन्वर्जिंग लेंस है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों है? क्योंकि ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। अब मान लो इधर से रे मारी, तो कन्वर्जिंग लेंस तो ऐसे कन्वर्ज करेगा ना रेस को, कन्वर्जिंग लेंस तो कन्वर्ज करेगा ना। इसका मतलब ये फोकस डेफिनेशन ऑफ फोकस फॉलो कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी फोकस और ये हो जाएगा सेकेंडरी फोकस। लेकिन अगर इसी लेंस में तुम्हें राइट से अगर रेज मारी, तो ये वाला हो जाएगा प्राइमरी फोकस और ये हो जाएगा सेकेंडरी फोकस, क्योंकि दिस इज फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ फोकस। अगर हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस होता और इधर से रेज मारता, तो ये हो जाता प्राइमरी फोकस और ये हो जाता सेकेंडरी फोकस। क्यों? क्योंकि हमने कहा डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? डाइवर्ज कर दे। तो इट इज द पॉइंट, फोकस इज द पॉइंट वेयर ट्वाइस रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज और अपीयर टू कन्वर्ज। तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए इधर से अगर रेज मारोगे तो ये प्राइमरी फोकस, और डाइवर्जिंग लेंस में अगर इधर से तुमने इंसिडेंट रेज मारी तो ये प्राइमरी फोकस हो जाएगा और ये सेकेंडरी फोकस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम ये कह सकते हैं प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस आर डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हाँ या ना? एंड which is primary focus? The focus which follows the definition of focus. The focus which follows the definition of focus is called as primary focus. अच्छा, बहुत बार ना बोर्ड्स में बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो उसे, रिडिकुलस क्वेश्चन आए थे। कैसे रिडिकुलस क्वेश्चन आए थे? ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट बाई कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। सुन तो लो इतने कभी क्वेश्चन को, प्रूव दैट बाई कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। दिस इज एक्चुअली रिडिकुलस क्वेश्चन। बाय तुम ये कहोगे μ/μ0 -1 1/+R1 -1/-R2 इज 1/f। ये डायरेक्शन पे इंसिडेंट रे मारी तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। R1 पॉजिटिव आएगा, R2 नेगेटिव आएगा। अब ये तो गड़बड़ नहीं हो गया? अगर बोर्ड में आ जाए तो भाई ये करके आ जाना और कह देना कि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, देयरफॉर इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। बट आई नो एंड वी नो नाउ दैट दिस माइट बी अ डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई? अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर का 1 है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। लेकिन गलती से हमने इसी को 2 में रख दिया होता तो ये वाली क्वांटिटी फिर नेगेटिव आ जाती, देन दिस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बिहेव लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। तो इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस in a rarer medium
but this biconvex lens in a denser medium would behave like a diverging lens. जैसे जो ये बाइकनकेव होते हैं इनको कहते हैं these are diverging lenses. उसमें भी सेम प्रॉब्लम कि इसमें 1/f को क्या लिखोगे, म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1 बाय माइनस R1 माइनस 1 बाय प्लस R2. हाँ या ना, क्योंकि तुमने यहां से इंसिडेंट रे मारी तो ये R1 तो नेगेटिव लोगे और R2 पॉजिटिव लोगे, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगी. तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर का 1 है तो हम कहेंगे ये क्वांटिटी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. लेकिन इसी को अगर मैं 2 में रख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 में रख दूं, देन दिस विल बिहेव लाइक अ कन्वर्जिंग लेंस. ये समझ में आ गया. उसके बाद लेंसेज के लिए हमने क्या क्या सीखा. एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला सीख लिया, वन बाय एफ इज म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1. बार बार लिखते जाओ, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज 1 बाय F. ये हो गई हमारी लेंस इक्वेशन, ये हो गई हमारी लेंस इक्वेशन. ध्यान ये रखना कि U हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो तो ऑब्वियस है, और V हमारा इमेज डिस्टेंस है. बेटा ये इमेज डिस्टेंस कौन सा है, कैन आई से दिस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ एक्चुअली सेकेंड इमेज. दिस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ सीधा सेकेंड इमेज, 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद वाली इमेज. हाँ या ना, गॉट इट और नॉट. तो दिस इज इमेज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड इमेज. सेकेंड इमेज मतलब ट्वाइस रिफ्रैक्टेड, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस V बाई यू. ध्यान ये रखना कि यहां पर नेगेटिव साइन आएगा तो यहां पर हमेशा उल्टे आते हैं. ये तुमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में भी पढ़ा था, उसमें भी हमारा म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर. उसमें नेगेटिव आया था तो मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव आया था. मिरर इक्वेशन में पॉजिटिव आया था तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आया था. ये चीज ध्यान रखना है, अच्छी ट्रिक है याद रखने के लिए. नेक्स्ट थिंग इज, हमें मान लो प्रूव करना है लेंस इक्वेशन एंड लेंस मेकर फॉर्मूला. बोर्ड में आएगा, क्या करोगे, कुछ करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे. ऐसे मत करना, छोड़ के मत आना. गाइस एक लाइन का प्रूफ है, इधर देखो. एक बार रिफ्रैक्शन लगाऊं पहले सरफेस पे, क्या आएगा, यही तो आएगा, म्यू 2 बाय V1 माइनस म्यू नॉट बाय, ये म्यू नॉट है, ये म्यू है, ये म्यू नॉट है, म्यू नॉट बाय U1, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय R1. R1 के आगे साइन भी लगना चाहिए. हाँ या ना. अब सेकंड वाले पे लगाओगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट बाय V2 माइनस म्यू बाय U2 is mu naught minus mu by R2. Does that make sense? साथ में ये फंडा लगाया कि D is 0. So technically your U2 is same as V1. इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया 1 by V2 minus 1 by U1 is mu minus mu naught by mu naught 1 by R1 minus 1 by R2. इसको बोल दो 1 by V minus 1 by U is 1 by F. You go ahead and write this as the derivation. You will get 0.
हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, ये डेरिवेशन लिख के आओगे अगर बोर्ड में तो आ जाएंगे 0। क्यों 0 आ जाएंगे? तुमने डिराइव किया या कंपेयर किया है? वाई इज दिस द फोकल लेंथ? अरे प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया? ये जो तुमने कंपेयर कर दिया, तुमने कहा कि अच्छा ठीक है ये करना तो 2 बार, इसको 1/f बोल दो तो इक्वेशन बन गई। मैंने कहा रुको, इसको ऐसे डिराइव मत कर देना, डेरिवेशन यही है, डेरिवेशन यही, समझ में भी आ गई ना सबको? डेरिवेशन यही है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली बोल लिख के आना, ऐसे नहीं। क्या कहोगे? व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन फोकस? इनिशियल जो रेज आनी चाहिए वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आनी चाहिए। अब वो 2 रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड एज फोकस। दैट मेक सेंस? तो फिर क्या बोलोगे? फिर क्या बोलोगे? म्यू बाय v1 माइनस म्यू नॉट बाय इंफिनिटी इज म्यू माइनस म्यू नॉट बाय r1। फिर क्या बोलोगे? म्यू नॉट बाय v2 माइनस म्यू बाय v1 इज म्यू नॉट माइनस म्यू by r2. This v2 should be called as focal length. यही तो हुआ। This should be called as focal length. तो अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 1 by focal length is mu minus mu naught by mu naught 1 by r1 minus 1 by r2। अब इसको फोकल लेंथ तुमने डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग द फंडा कि यार पैरेलल रेज आ रही थी, जहां मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज फोकस। अब ये काम करो और कहो देखो ये तो हम बता चुके थे ना फोकस होता है, तो दिस इज 1/f। तो ये हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब 2 स्टेप में बस डिराइव करना था लॉजिकली कि यार पहले तो फोकल लेंथ निकालो और फिर दोबारा लगाते हुए क्या कह दो कि यार वो जो अजीब सी क्वांटिटी आई है ना राइट हैंड साइड में, वो 1/f है। क्या समझ में आया? दिस वाज नॉट डेरिवेशन, दिस वाज लाइक कंपेयरिंग। यू आर सेइंग कि ओके दिस वाज, वी ऑलरेडी नो लेंस मेकर फॉर्मूला। तो तुमने लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ी डिराइव किया, वो तो इससे डिराइव हुआ। लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो गया। और क्या होता है? टॉपिक सोचो ना, टॉपिक मिरर से कंपेयर करो। मिरर्स में क्या किया था हमने? मिरर इक्वेशन हो गई थी। मैं एक्चुअली मुझे याद आ गया था, एक ये भी था कि 1/v माइनस 1/u इज 1/f। इसको यूज कैसे करना? uf अपॉन u प्लस f, u इज इक्वल टू vf अपॉन, प्लीज, f माइनस v। यहां पे ध्यान रखना f माइनस v है। 10 years ago once in class I solved a question 2 या 3 times, हमेशा गलत आया। मैंने कहा हो क्या रहा है भाई? क्या लिख दिया? u इज इक्वल टू वी एफ अपॉन v माइनस एफ लिख दिया। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, f इज इक्वल टू यू वी अपॉन u माइनस v, ऐसे यूज करना। दूसरा क्या था हमारा? मैग्निफिकेशन कितनी आ रही थी? प्लस v बाई यू। अच्छा जी, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक वाज बेसिक रेज। नेक्स्ट टॉपिक वाज बेसिक रेज। बेसिक रेज क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब से हम कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे बनाएंगे, जस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी सेक विद द बुक्स। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, पहली बेसिक रे क्या होती है? 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद कैसे चली जाए? प्राइमरी फोकस से। दूसरी बेसिक रे क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो अनडिविएटेड जाती है। मतलब ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि ये अनडिविएटेड क्यों जाती है? समझ में आया? मैं ये कह रहा था कि सेंटर वाली अनडिविएटेड क्यों चली जाती है, जो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली है। क्यों? हम ये कहेंगे बीच का पार्ट ऑफ, मैंने कहा था ना प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, तो बीच का पार्ट इज लाइक अ ग्लास स्लैब, एंड इफ बीच का पार्ट इज लाइक अ ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब डिविएशन करता ही नहीं,
ग्लास स्लैब तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट करता है। हमने कहा भाई ऐसे आई रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होएगी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट 0 मान लो, क्यों? क्योंकि d 0 है। समझ में आई बात या नहीं आई? मतलब अब तुम्हें ये भी समझ में आया, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था दैट वाज परपेंडिकुलर टू बोथ साइड्स, क्योंकि तभी तो बीच का पार्ट कैन बी थॉट ऑफ एज ग्लास स्लैब, हाँ या ना? तो यहां पर बीच वाले पार्ट पे ये कह सकते हो कि कोई रे ऐसे आ रही है तो वो ऐसे बेंड होके ऐसे चली जाएगी, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा, घूमेगी ही नहीं। और जो ऊपर और नीचे वाला पार्ट ऑफ द लेंस है दैट कैन बी थॉट ऑफ एज प्रिज्म, एंड इफ इट इज अ थिन प्रिज्म दैट कॉजेज डिविएशन, क्योंकि रे आएगी ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी, वो डिविएशन हो जाएगी, हाँ या ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इन फैक्ट आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा आया है, उन्होंने कहा अ लेंस कैन बी थॉट ऑफ एज टू थिन प्रिज्म्स, ऐसे लगा दिए, दैट वाज द क्वेश्चन। अ लेंस कैन बी थॉट ऑफ एज टू थिन प्रिज्म्स एंड एक रे आ रही है एट हाइट h from the principal axis, angle of prism is a, find focal length। ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन है। उसने कहा हाँ ठीक है भाई, प्रिज्म है, 2 प्रिज्म है, एंगल ऑफ प्रिज्म a दे दिया, हाइट h दे दिया, ये रे जाएगी, ये ऐसे बेंड होएगी, ये ऐसे बेंड होएगी, मैं कह दूंगा दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, एंड डिविएशन का एंगल फॉर थिन प्रिज्म वाज mu minus 1a, and then I will say this is focal length, this is more or less also d, and this is h, and assuming deviation to be small because a was pretty small, so tan d is d, sin x भी x होता है, tan x भी x होता है, cos x 1 होता है अगर एंगल बहुत छोटा होता है, तो tan d को लिख दिया h by f is d is mu minus 1 a, and we are done। क्या हुआ? हाँ जी, आगे बढ़े। 3 बेसिक रेज होती हैं, हमने कितनी बात करी? 2 ना? मैंने कहा भाई मान लो कन्वर्जिंग लेंस था तो एक बेसिक रे तो क्या हो गई, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो कन्वर्ज कर जाएगी, और वो कहां से जाएगी? फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो अनडिविएटेड चली जाएगी, ये पहली बेसिक रे हो गई, ये दूसरी बेसिक रे हो गई। थर्ड क्या कहती है? फोकस से जा रही है तो एक सेकेंड, फोकस से पे जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ये तो डाइवर्जिंग लेंस हो गया। हाँ गड़बड़, ये गलत कर दिया। सेकेंडरी फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सेकेंडरी फोकस से जा रही है तो कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा और उसको क्या कर देगा? पैरेलल। ध्यान रखना थर्ड बेसिक रे में सेकेंडरी फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, हाँ या ना? इसी चीज को सोचते हुए हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए बनाए, तो इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे है, पैरेलल जा रही है तो डाइवर्ज कर जाएगी, ये फोकस हो गया, ये हो गया प्राइमरी फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडिविएटेड चली जाएगी, ये हो गई सेकंड बेसिक रे, ये हो गई फर्स्ट बेसिक रे, और ये था सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस पे जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, ये हो गई थर्ड बेसिक रे। अब ठीक है, श्योर? हाँ, मान लेना कि भाई यहां पर इन्वर्टेड प्रिज्म्स हो गए, ठीक है, मतलब आज तक तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन बनने का तो बन ही सकता है। बीच में ग्लास स्लैब हो गई, हाँ जी, यहाँ पर इन्वर्टेड प्रिज्म हो गए। बनाने वाला तो मतलब पता चला बना ही दिया, बनाने वाले तो ऐसे ही बनाते हैं। मैंने प्रिज्म वाले क्वेश्चन कराए थे, पेपर में ऐसे आ गया, आई सीन दिस क्वेश्चन, ऐसे बना दिया,
क्वाड्रिलेटरल है, क्या बना दिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। और फिर कहते हैं यहां पर रे आई और फिर एंगल्स दे दिए 1 2 3 4 कुछ कुछ एंगल दे दिए। तुम्हें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये कहना है कि ये एक प्रिज्म है, ये ए हो गया, ये आई हो गया, लो खत्म कहानी। पार्ट ऑफ प्रिज्म काइंड ऑफ। क्या दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। उसने एंगल ऑफ इमरजेंसी कुछ पूछा था तो कुछ नहीं कर रहा था, यहां से R1 निकालोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, इस एंगल से ये एंगल निकाल के A निकाल दोगे, A निकालोगे R2 निकलेगा, R2 निकलेगा E निकलेगा, डिविएशन पूछा था शायद, डिविएशन हो जाएगा I + E - A, प्रिज्म का क्वेश्चन था। अब वहां पे हिट करना कि ये अजीब सा डायग्राम बना रखा है, इसका क्या करो, इसको एक्सटेंड करो और प्रिज्म सोच लो। आई थिंक दैट्स ट्रिवियल। ही इज लाइक ओके दैट्स नॉट ट्रिवियल। अच्छा अब ये बताओ किस किस को डाइवर्जिंग लेंस का इमेज फॉर्मेशन याद आ रही है? डाइवर्जिंग लेंस किसी को कुछ याद नहीं आ रहा? रे डायग्राम्स याद आ रहे होंगे कि भाई वो डाइवर्जिंग लेंस होता था, यहां पर ऑब्जेक्ट होता था, ये ए होता था, ये बी होता था, एक पैरेलल जाएगी तो ये डाइवर्ज कर जाएगी, फोकस से आती हुई लगेगी, हाँ या ना? और फिर ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडिविएटेड चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इन दो रिफ्रैक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इमेज, दैट्स A डैश एंड B डैश। सो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी एंड वो डिमिनिश्ड बनेगी एंड वो सेम ओरिएंटेशन की बनेगी। क्या बनेगी? सेम ओरिएंटेशन की बनेगी। मैंने कहा इनकम्प्लीट, दिस इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट always produces a virtual image. What about virtual object? What about virtual object? याद करो मिरर्स में इसी पे महाभारत चालू हुई थी। क्या कहा है मैंने? इधर देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस है, बोर्ड की तरफ देखने का कष्ट करें, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये फोकस है, ये फोकस है, यहां पे कोई रे आ रही है, इधर देखो, तो ये इसको घुमा के डाइवर्ज करके पैरेलल कर देगा एंगल थीटा से घुमा के। डज दैट मेक सेंस? यही तो कर रहे हैं थर्ड बेसिक रे। ऐसे रे आ रही थी तो उनको डाइवर्ज करके क्या कर देगा? पैरेलल। दैट मेक सेंस? इसका मतलब अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट सेकेंडरी फोकस होता तो इमेज एट इंफिनिटी होती। वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट सेकेंडरी फोकस होता तो इमेज एट इंफिनिटी होती। डज दैट मेक सेंस? अब सही है, लुक्स बेटर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, सेकेंडरी फोकस पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रेज कहीं कन्वर्ज कर रही है पीछे, हाँ या ना? अब सुनो मेरी बात, इन रेज के कंपैरिजन में देख लो, इन रेज के कंपैरिजन में देख लो बेटा, इधर देख के, इधर देख के, अगर इंसिडेंट रेज थोड़ा पहले कन्वर्ज कर रही होती, इंसिडेंट रेज थोड़ा पहले कन्वर्ज कर रही होती, तो जब उनको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा ये, सेम एंगल थीटा से मान लो घुमाता, इनको सेम एंगल थीटा से घुमाता तो रियल इमेज बनती। फील आई या नहीं आई? नहीं आई तो पूछो, नहीं आई तो इधर पूछो। भाई ऐसे फोकस पे आ रही थी रेज, फोकस पे, तो उनको डाइवर्ज करके कर दिया पैरेलल। मैंने कहा ना ना ऐसे नहीं आ रही थी, ऐसे आ रही थी, हाँ या ना? ऐसे आ रही थी फोकस पे तो डाइवर्ज करके पैरेलल कर दिया। मैंने कहा इनको थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं तो ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब उससे पहले कन्वर्ज कर रही होती वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस होता तो रियल इमेज बनती। अब इसको ऐसे देखा तो थोड़ा सा पीछे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा,
तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज. वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज. मान लो हमने कहा वर्चुअल इमेज कब बनेगी, इधर देखो, जब ऐसे रेज आती, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे है, उनको डाइवर्ज करता तो लिटरली डाइवर्ज हो जाती वो. वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पे होता ऐसे ऐसे आ रही होती इंसिडेंट रेस, काले वाले से कंपेयर कर रहा हूं, तो काले वाले को डाइवर्ज किया था थीटा से तो वो पैरेलल हुई थी. अब लाल वाली तो कम डाइवर्जिंग थी, सॉरी कम कन्वर्जिंग थी, जब काले वाली कन्वर्जिंग थी तो उनको डाइवर्ज करके पैरेलल कर दिया. रेड वाली जो है वो ऑलरेडी कम कन्वर्जिंग है तो वो ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएंगी, फैलती हुई हो जाएंगी. तो वो कहां पे मीट करेंगी, यहां पे. तो इनका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज. तो हमने ये कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज. रियल इमेज व्हेन virtual object between pole and actually secondary focus, and when virtual object beyond secondary focus, it would be a virtual image. Mathematically speaking, V is equal to UF upon U minus F. डाइवर्जिंग लेंस था तो F इज नेगेटिव. अगर रियल ऑब्जेक्ट होता, अब सोच के भाई, रियल ऑब्जेक्ट होता तो U क्या होता, नेगेटिव. एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो U क्या होता, पॉजिटिव. यहां तक का समझ में आ गया. तो मैंने कहा एक बार रियल ऑब्जेक्ट का भी देख ले. रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमें पता था हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन चेक कर लेते हैं. V इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव माइनस नेगेटिव. एक्चुअली यूएफ अपॉन यू प्लस एफ होता है. तो मिरर इक्वेशन लिख रहे थे या लेंस इक्वेशन लिख रहे हैं. लेंस इक्वेशन में v इज इक्वल टू यूएफ अपॉन यू प्लस एफ होता है. तो ये प्लस हो गया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये पूरा नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, तो दिस v विल ऑलवेज बी नेगेटिव. अच्छा अब ये बता दो v नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज या रियल इमेज. v नेगेटिव मिरर के लिए तो रियल इमेज था, लेकिन लेंस के लिए v नेगेटिव वर्चुअल इमेज है. अब इडियट वाली बात बोल दी ना भाई. मिरर होता है, उसमें तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे गई, हाँ या ना, तो इसमें v क्या आएगा, नेगेटिव, और ये क्या आएगा, रियल इमेज. लेकिन तुम्हारा कोई लेंस होता है, उसमें मान लो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रेज ऐसे गई, ऐसे गई, तो उसमें रियल इमेज बन रही है ना. ये रियल इमेज कब बन रही है, जब v इज पॉजिटिव. तो v नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वर्चुअल इमेज. ये बात समझ में आई या नहीं आई. हाँ, तो रियल ऑब्जेक्ट was always producing a virtual image. हाँ या ना. What about virtual object? हमने कहा इसमें v कितना हो जाएगा, uf अपॉन u प्लस एफ. वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u क्या था, पॉजिटिव, तो दिस विल बी पॉजिटिव. f क्या हो गया, नेगेटिव, अपॉन पॉजिटिव प्लस ऑफ नेगेटिव. Now this whole thing can be negative as well as positive. When would this be positive? When would this be positive? सोच रहा हूं. ये पॉजिटिव तब होगा जब नीचे से नेगेटिव साइन निकल के आए. नीचे से नेगेटिव साइन कब निकल के आएगा, जब f का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन u का मैग्नीट्यूड हो. क्योंकि ये बड़ा होगा, ये नेगेटिव, ये बड़ा होगा, तब ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. तो और v पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, v पॉजिटिव का रियल इमेज. तो रियल इमेज होगा जब ऑब्जेक्ट इज लेस देन f. इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड सेकेंडरी फोकस, इट वुड प्रोड्यूस अ रियल इमेज. ये नेगेटिव कब हो जाएगा, v नेगेटिव कब हो जाएगा, जब ये चीज पॉजिटिव हो जाए. ये पॉजिटिव कब होगी, जब u मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन
एफ मैग्नीट्यूड होगा। यू मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन एफ मैग्नीट्यूड मतलब हमारा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड फोकस एंड इट वुड प्रोड्यूस वी नेगेटिव। वी नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज। और यहां पे थोड़ा ध्यान रखना, मिरर के लिए अलग था। मिरर के लिए वी नेगेटिव वाज रियल इमेज, वी पॉजिटिव वाज वर्चुअल इमेज। लेकिन लेंस के लिए रियल इमेज कब होगी, जब आगे जाके मीट कर रही है। तो वी पॉजिटिव इज रियल इमेज, वी नेगेटिव इज वर्चुअल इमेज। भाई हमने समझ में आ गया था, दोबारा समझाऊं थोड़ा बहुत बता दो कि भैया डाइवर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट से बनती है वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बनती है रियल इमेज भी एंड वर्चुअल इमेज भी। अब कन्वर्जिंग लेंस की बात कर लेते हैं। भाई कन्वर्जिंग लेंस में तुम्हें पता होना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी का बनता था फोकस पे, याद आया? और फिर इन्फिनिटी से 2f आते थे, इन्फिनिटी से 2f आते थे। यहां पे कहीं, यहां पे है, तो ये बनता था f और 2f के बीच में, याद आया? ऐसे छोटा बनता था। और फिर तुम ऐसे आते जाओगे तो ये इमेज ऐसे आती जाएगी और फिर 2f पे ही बनेगी सेम साइज की उल्टी। उसके बाद 2f से f जाओगे तो वो 2f से भागना चालू हो जाएगी इमेज, ले स्पीड पे और तेज। जितनी देर में तुम 2f से f पहुंचे वो इमेज पागल हो गई, 2f से इंफिनिटी भाग गई। फिर f पे पहुंच गए तो f का बन रहा है इंफिनिटी पे। f से आगे आ गए तो वर्चुअल इमेज बनती थी यहां पर कहीं। कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो कन्वर्जिंग लेंस में रियल ऑब्जेक्ट से बनती थी रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज तो कब बनती थी? रियल इमेज तो बनती थी जब रियल ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे होता था, बियॉन्ड फोकस, बियॉन्ड एक्चुअली सेकेंडरी फोकस। एंड वर्चुअल इमेज बनती थी जब व्हेन इट वाज बिटवीन सेकेंडरी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बोल लो पोल, बोल लो जो भी बोलना चाहे बोल दो, हाँ या ना? तो रियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। ये चीज मैथमेटिकली सोचना चाहे तो तुम कहोगे क्यों सोच रहे हो, जब हमें याद है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है, मैथमेटिकली भी पता होना चाहिए। तो हमने कहा v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। यू रियल ऑब्जेक्ट, यू क्या होगा? नेगेटिव, नेगेटिव कन्वर्जिंग लेंस है तो f इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव प्लस ऑफ पॉजिटिव। नाउ यू रियलाइज कि दिस कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। दिस वुड बी नेगेटिव अगर ये चीज पॉजिटिव है, इसका मतलब u मैग्नीट्यूड लेस देन f मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब v क्या आएगा? नेगेटिव। और v नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज। v नेगेटिव का मतलब क्या है? वर्चुअल इमेज। तो इस केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। जब u लेस देन f है तो क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज। और ये हमारा क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव वाला केस था। अब ये v नेगेटिव वाला केस था और v पॉजिटिव भी आ सकता है। पॉजिटिव कब आएगा? जब नीचे वाली चीज भी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। इसका मतलब u मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन f मैग्नीट्यूड। तो ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड फोकस, हाँ या ना? तो हमारा v पॉजिटिव आ गया। v पॉजिटिव मींस इट्स अ रियल इमेज। अब अच्छे से समझ में आया है नहीं आया? पक्का? श्योर? ये तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करी है, ये तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करी है। ये समझ में आया है या नहीं आया? जो मैंने ऐसे जो रे डायग्राम तो बनाया ही नहीं, मतलब हवा में बन गए। गाइस दिस वर रे डायग्राम्स, दिस वर रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम है। We don't appreciate ray diagrams.
व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? व्हाट अबाउट वर्चुअल ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट में u क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब v क्या आएगा? पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सो v इज पॉजिटिव। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में v इज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ रियल इमेज, ऑलवेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा क्या देगा? रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनेगा किस वाले में? कन्वर्जिंग लेंस में। रे डायग्राम से सोच सकते हैं, रे डायग्राम से। इधर देखो, इधर देखो, पैरेलल जाती थी तो फोकस से आती थी। यही तो होता है कन्वर्जिंग लेंस, ये भाई पैरेलल जाती थी तो कन्वर्ज करके फोकस से चली आती थी। ये एंगल थीटा घूम गई, ये वाली भी एंगल थीटा घूम गई। अब इधर देखो बोर्ड की तरफ, मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ऐसे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही होगा ना। इंसिडेंट रेज कैसे आनी चाहिए? पीछे कन्वर्ज करे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब पीछे कन्वर्ज करे। उनको थीटा से घुमाओगे तो कैसे जाएंगे? दिस विल बी अ रियल इमेज। तुम समझे नहीं, तुम कहोगे इसकी जरूरत क्या है। मैं बताऊं जरूरत क्या है। मान लो क्वेश्चन आया, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, द रियल इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। ये कैसे प्रूव करोगे? मैथमेटिकली प्रूव करने में जान चली जाएगी। रे डायग्राम से एक लाइन में दिखाई दे रहा है कि यार वो हमेशा इसके और फोकस के बीच में ही होंगी, क्योंकि तुम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऐसे भी बना दो, ऐसे भी बना दो, हाँ या ना, पास ही आएंगी। क्योंकि जब पैरेलल वाले को फोकस पे ले गया तो ऐसे करूंगा तो फोकस से पहले ही आएंगी। तो सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज पोल और फोकस के बीच में बनेगी। बात समझ में आई या नहीं आई? और मैथमेटिकली प्रूव करना वुड बी डिफिकल्ट। गाइस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मान लो लेंस है, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मान लो उसकी इमेज बनी, ये मान लो उसकी इमेज बनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए से निकलने वाली सारी रेज ए डैश पे कन्वर्ज करेंगी। ए से निकलने वाली सारी रेज ए डैश से पास करेंगी ना। ऐसे गई तो ये ए डैश से पास करेगी, ऐसे गई तो ये भी ए डैश से पास करेगी, ये गई तो ये भी ए डैश से पास करेगी, ये गई तो ये भी ए डैश से पास करेगी। पैरेक्सिल होनी चाहिए बस, ठीक है। ये भी गई तो ये भी ए डैश से पास करेगी। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये वाली गई तो ये भी ए डैश से पास करेगी, और साथ में ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि हमें मालूम है पोल वाली अनडिविएटेड जाती है। अब मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होती है? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज हो गया माइनस ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट साइज हो गया प्लस ए बी। इस पॉइंट को ले लो सपोज P। अब मैं कह सकता हूं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से कह देंगे ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश P is AB upon BP. This triangle and this triangle are similar by a condition. So मैं कहूँगा this by this should be this by this, या tan theta बोल दो, tan theta सेम होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि this is minus of B dash P upon BP। अब इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस V, और इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस U। तो माइनस माइनस कट जाएगा, मैग्निफिकेशन आ गई प्लस V बाई यू। हाँ जी, याद करें हमने मिरर में कैसे प्रूव किया था। मिरर में हमने कहा था कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी ये इमेज बनी, मैंने बहुत सारी रेज यहां से भेज के इस पॉइंट पे कन्वर्ट करवाई थी। मैंने कहा था फिर पोल वाली देख लेना, उससे बेटर रहेगा। पोल वाली जाएगी तो वो ऐसे जानी चाहिए,
हाँ या ना। और फिर मैंने कहा था ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला थीटा, फिर ऐसे तो किया था कि ये ए डैश हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया, ये बी हो गया। फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाई थी मैंने, और फिर मैंने कहा था मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज हो जाएगा माइनस ए डैश बी डैश, और ऑब्जेक्ट साइज हो जाएगा प्लस ए बी। और फिर सिमिलैरिटी से कह दिया दैट इज माइनस ऑफ बी डैश, ये बी डैश है, बी डैश पी अपॉन बीपी। और बी डैश पी को लिख दिया था मैंने माइनस वी, और बीपी को लिख दिया था मैंने माइनस यू। तो ये आ गया था माइनस वी बाई यू। हाँ जी, हमने कहा था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस होता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस होता है। और हमने कहा भाई यहां पर था ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बनी थी, मान लो यहां पे ये ए था, ये ए डैश था, तो हमने कहा भाई यहां से ए से रे गई, ऐसे गई, और ये ए डैश से पास करनी चाहिए। ये हो गया आई और ये हो गया आर, हाँ या ना। मैग्निफिकेशन क्या हो गया था, माइनस ऑफ ए डैश बी डैश अपॉन प्लस ए बी। हाँ जी, ए डैश बी डैश अपॉन प्लस ए बी। फिर मैंने कहा स्नेल्स लॉ, यहां पे इंसिडेंट रे है ये म्यू1 होगा, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है ये म्यू2 होगा। म्यू1 साइन आई इज म्यू2 साइन आर, क्योंकि पैरेक्सियल कंडीशन है, एंगल छोटे होंगे। साइन आई को आई लिख दिया, आई को टेन आई लिख दिया, दैट इज म्यू1 टेन आई हो जाएगा ए बी अपॉन बीपी इज म्यू2 टेन आर हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू1 बी डैश पी अपॉन म्यू2 बी पी। और बी डैश पी को क्या लिख दिया, प्लस वी, और बीपी को लिख दिया हमने माइनस यू। साइन कन्वेंशन, यहां पर भी नेगेटिव प्लस क्यों लिखा था, साइन कन्वेंशन, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, हाँ या ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा मैग्निफिकेशन का म्यू1 वी बाय म्यू2 यू। दैट्स योर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस।